हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू पंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है काफी ज्यादा स्पेशल क्लास रहने वाली होगी। ठीक है, हमारे सीटेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए ये क्लास होगी। देखिए, जैसे कि हम सबको मालूम है कि सीटेट 2021 जो कि सीटेट दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था और जनवरी 2022 में खत्म हुआ है और फाइनली उसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, मार्च में उसका रिजल्ट आया है एंड मैंने भी सीटेट जो है दिया था इस बार और मेरा जो है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हुए हैं। सीटेट पेपर 1 में मैंने 119 मार्क्स लिए 150 में से एंड सीटेट पेपर 2 के अंदर मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारी क्लास रहेगी किन किन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी मैं ये बात बता दूं। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि अब इन फ्यूचर सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने अब तक सीटेट का एग्जाम नहीं दिया और जैसे कि हम सबको मालूम है कि टीचिंग फील्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सीटेट का एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबके लिए, चाहे हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना हो चाहे हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना हो। तो सीटेट का एग्जाम तो मैंडेटरी रहता है, तो देना तो सबको ही पड़ेगा। तो गाइस, मैं आपके साथ बस यही डिस्कस करूंगी कि किस तरह मैंने सीटेट को क्लियर किया सेल्फ स्टडी से, बिना किसी कोचिंग से। और ये बहुत ज्यादा कोई बड़ा एग्जाम नहीं है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोचिंग्स की जरूरत पड़ेगी या फिर बहुत सारी बुक्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक छोटा सा एग्जाम है जिसको हम लोग अपनी सेल्फ स्टडी से हम लोग क्लियर कर सकते हैं और कोई स्पेशल बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि कैसे मैंने स्टडी की, किस तरह से मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की और किस तरह से मैंने इसको क्लियर किया। ठीक है, तो मेरे सभी फ्रेंड्स जो इन फ्यूचर देने वाले हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी शुरू से लेकर एंड तक। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें कितने मार्क्स लेने होते हैं। 150 में से 90 मार्क्स हम लोगों को स्कोर करने होते हैं अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर हम ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें 90 नहीं 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, मतलब कि 55% चाहिए ओबीसी और एससी एसटी कास्ट को, और जो हमारी जनरल कैटेगरी होती है उसको 90 मार्क्स चाहिए 150 में से, तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो देखो, पेपर 1 की स्ट्रैटेजी में अगर बताऊं, बहुत ही ज्यादा इजी है, बिना किसी कोचिंग के हम सभी क्लियर कर सकते हैं। मैंने किया है, आप सभी भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसके अंदर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी आ जाती है जो कि 30 मार्क्स की होती है। सेकंड हमारा आ जाता है ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज, जो कि हमारी 30 मार्क्स की होगी। थर्ड आ जाएगा हमारा मैथमेटिक्स जो कि 30 मार्क्स का होगा। देन हमारी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 2 जो कि हिंदी इंग्लिश हम लोग दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही चूज करना, लेकिन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हम लोग अलग अलग चूज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सीडीपी की प्रिपरेशन कैसे करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है अपने आप में सीटेट के एग्जाम के अंदर। अगर आपका सीडीपी में 30 में से 28, 26, 27 स्कोर बन रहा है ना, तो आप खुद को जो है बहुत ज्यादा सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम लोग अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा प्रीवियस ईयर, और इवन कि अब इन फ्यूचर जो लोग सीटेट का एग्जाम देंगे उनके लिए तो बहुत ही इजी है। इस बार के कैंडिडेट्स के लिए जो है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, बिकॉज पैटर्न चेंज हो चुका था। प्रीवियस ईयर जहां तक हमें लग रहा था, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो पैटर्न चेंज की न्यूज आई थी, एग्जाम्पलर्स जो है सीटेट की वेबसाइट ने हमें दिए थे, पर एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा वो थे, अजर्शन वाले थे। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था दिल में कि किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इतना इजी है कि इतने सारे शिफ्ट में सीटेट का एग्जाम चला है, इतने सारे शिफ्ट, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स, मतलब कि अपने आप में एक पूरा हमारे पास प्रीवियस ईयर इस ईयर का ही बन चुका है। अपने आप में इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर लेना एक बार, वही बहुत बड़ी बात होगी। अगर सीडीपी की बात करें तो देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगी हिमांशी सिंह जो है, हिमांशी सिंह ऑफिशियल यूट्यूब पर जो है लेट्स लर्न करके चैनल है, तो वो उनकी जो हिमांशी मैम है उनकी सीडीपी की एक प्लेलिस्ट बनी होती है जहां पे हमें कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जो सीडीपी की प्लेलिस्ट है
वो हम लोगों को एक बार देख लेनी है। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने जो है प्रैक्टिस करवाए हैं, वो एक बार अपने आप में देख लो। मैराथन सेशंस मैम लगाते हैं, वो आप देख लो, उससे आपकी सीडीपी क्लियर हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मेरे पेपर 1 में सीडीपी में 28 मार्क्स आए हैं। इवन की पैटर्न चेंज था, असर्शन बहुत ज्यादा थी, तब भी मेरे जो है 28 मार्क्स आ गए। एंड जो पेपर 2 था उसमें मेरे 26 मार्क्स आए हैं, जिसकी सीडीपी का लेवल अपने आप में काफी अच्छा था। ठीक है, अगर हम बात करें तो सीडीपी की प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट प्लेस लेट्स लर्न, उसकी एक प्लेलिस्ट होगी सीडीपी की, वो हम लोगों को पूरी की पूरी देख लेनी है। मैराथन सेशंस होंगे, वो एक बार देख लेने हैं। इससे आपका जो है सीडीपी क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, सच में मेरा खुद का जो है इसी तरह से हुआ। मैंने कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली थी, किसी भी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सिर्फ लेट्स लर्न की सीडीपी की एक प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर देखा था। ओके, सेकंड थिंग हमारी ईवीएस की बात आती है। तो देखो, ईवीएस हमारी अगर बात करें तो एनसीईआरटी के बाहर कहीं नहीं जाएगी। ट्रस्ट मी, ईवीएस कहीं बाहर नहीं जाती। तो ईवीएस की अगर बात करें तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 उसको आपको थोरोली पढ़ना है, डीप डाउन पढ़ना है, हर एक पॉइंट को पढ़ना है, कहां पर क्या लिखा है हर चीज को पढ़ना है। और उसके बाहर जो ईवीएस है वो नहीं आएगी सीटेट के अंदर। हालांकि इस बार की जो क्वेश्चन पेपर तो उसमें 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी नहीं। बाकी सीडीपी जो ईवीएस है उसके बाहर नहीं जाती, एनसीईआरटी के बाहर। आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स, तीन बुक्स है हमारे पास 3rd, 4th, 5th क्लास की, उनको आप एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगी ईवीएस। देन आ जाता है मैथमेटिक्स। तो देखिए, हाँ, ईवीएस और मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमारा 15 मार्क्स का, जैसे 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का वो कंटेंट होगा और 15 मार्क्स की पेडागोजी होगी। तो पेडागोजी अगर हमें देखनी है तो पेडागोजी भी हम हिमांशी मैम की पेडागोजी होती है, 10 से 15 क्लासेस होंगी, इनफ होगा वो हमारी ईवीएस के लिए। ठीक है, 10 से 15 भी बहुत ज्यादा है। इवन 3-4 क्लासेस में उनकी पेडागोजी कंप्लीट है। हमारी ईवीएस और मैथमेटिक्स की बहुत ही कम बहुत ही कम कंटेंट में से आता है। अगर हम सीटेट पेपर 1 की बात करें तो मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है अगर आपको कंटेंट की, तो उसमें बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, जो कि हम लोग सिंपल, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप कर लेंगे, और अगर नहीं भी हैं तो आप जो है यूट्यूब से कहीं किसी भी सीटेट की मैथमेटिक्स की क्लासेस लगा लीजिए, 10-15 आपके हो जाएंगे। या फिर प्रीवियस ईयर 1-2 बार सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा की फैक्टर होता है कि प्रीवियस ईयर, जो कि हमें किसी भी एग्जाम में अच्छे स्कोर दिला सकता है। तो प्रीवियस ईयर पकड़िए, उसमें से इवन अगर आप ईवीएस इधर उधर से भी नहीं पढ़ सकते ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पकड़ो, उसको एक बार पूरा अच्छी तरह से देख लो। इससे आपका सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स कहीं नहीं जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी इवन आपकी बहुत अच्छी खासी। देन आ जाता है हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। देखो, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो एक पैराग्राफ होता है जिसमें से हमें क्वेश्चन ढूंढ के टिक करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे हो जाती है पेडागोजी, हो जाती है हिंदी पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी। तो सब्जेक्ट पेडागोजी बहुत ही इजी होती है, प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। आप 2-3 बार प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप लोग लेट्स लर्न, मैंने भी आपको यूट्यूब चैनल बताया, तो उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैम करवाती है, 3-4-5 क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा पेपर 1 का पैटर्न था। तो आपको कोई स्पेशल कोचिंग लेने की, कोई इंस्टीट्यूट में जाने की, या फिर कहीं सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है सीटेट के पेपर में, क्योंकि सीटेट का पेपर जो है सिंपली हम लोग यूट्यूब से भी क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब से चाहे क्लासेस देख ली, इतने सारे चैनल है, नॉट ओनली लेट्स लर्न, इवन बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि सीटेट की फ्री में प्रिपरेशन करवाते हैं। फ्री में उसकी जो है क्लासेस देते हैं, हम लोग उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट की है। हम लोग उसको 1-2 बार सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैसे ही सीटेट निकल जाएगा। देन आ जाता है सीटेट पेपर 2। तो इस बार जो है सीटेट पेपर 2 की कहानी थोड़ी सी अलग थी पिछले ईयर्स में के हिसाब से। पिछले कुछ सालों से, 10 सालों से इवन मैं कह सकती हूँ, पिछले 10 सालों से सीटेट पेपर 2 का लेवल बहुत ज्यादा खास नहीं होता था। लेकिन इस साल जो सीटेट पेपर 2 का लेवल आया वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन उसके अंदर आंसर को मतलब फाइंड करना डिफिकल्ट था। इसके अंदर जो आंसर्स थे उसमें बहुत ज्यादा एजर्शंस थी ऑप्शंस के अंदर। तो एजर्शंस वही क्लियर कर सकता है जिसके पास एक्यूरेट नॉलेज है उस टॉपिक की। ठीक है, सीटेट पेपर 2 की बात करते हैं तो सीडीपी वही। सीडीपी मैंने पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट देखी थी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन पेपर थे, उनको मैंने एक बार प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो सीडीपी हो जाएगी हमारी। उसके बाद हमारा पेपर 2 में आ जाती है साइंस। तो साइंस के लिए हम लोगों को जो है क्लास 6th, 7th, 8th 3 क्लासेस हैं। देखिए 6 एनसीईआरटी अपने आप में बनती हैं, 3, 3rd, 4th, 5th पेपर 1 के लिए एंड 6th, 7th, 8th हमारे पेपर 2 के लिए। तो 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी डीपली, मतलब
थॉरोली आपको पढ़नी होगी, डीपली, हर एक पॉइंट, हर एक पेज आपको अच्छी तरह से उसको रीड करना होगा। रीड करना है, उसको 2-3 बार रिवाइज करो, वो आपको अपने आप में याद हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूं तो मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मैंने साइंस ही देखा एसएसटी वगैरह का मुझे ज्यादा पता नहीं है, बिकॉज मैंने एसएसटी का कभी एग्जाम नहीं दिया। मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मैंने साइंस का ही एग्जाम दिया था। देन आ जाता हमारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स पेपर 2 में अगर आपको करना है तो कुछ गिने चुने टॉपिक्स में से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर देखिए कौन कौन से टॉपिक्स में से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं कह सकती हूँ कि अगर हम प्रीवियस ईयर देखते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न, मतलब वही पैटर्न चलता है हर ईयर। इनमें पेडागोजी भी होती है, जैसे साइंस के अंदर है तो हमारे 20 मार्क्स का आई थिंक कंटेंट होगा और 10 मार्क्स की पेडागोजी होगी। तो पेडागोजी जो है वो तो हमारी क्लियर हो जाती है अगर हम लोग यूट्यूब से इधर उधर से देख ले। पेडागोजी यूट्यूब से हम लोग को देखना होगा, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर मैथमेटिक्स की पेडागोजी की बात करें तो वो भी हमें यूट्यूब से मिल जाती है। लेकिन अगर कंटेंट की बात करें तो साइंस आपको खुद एनसीईआरटी पढ़नी है, इधर उधर से मत देखिएगा। मैं प्रेफर करूंगी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 6, 7, 8 की, पूरी डीपली पढ़ी थी अच्छी तरह से। हाँ, क्योंकि इस बार एजर्शन कुछ ज्यादा थी, इसलिए साइंस में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, लेकिन मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आ गया मेरा। मैथमेटिक्स मैंने प्रीवियस ईयर निकाला, उसमें सभी टॉपिक्स देखे कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। प्रीवियस ईयर को भी 2-3 बार मैंने प्रैक्टिस किया, तो इससे मेरा मैथमेटिक्स क्लियर हो गया। एंड फिर आ जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी रखा था, लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश रखा था। अगर मैं लैंग्वेज 1 की बात करूं तो लैंग्वेज 1 के अंदर हमारा पहले जो, जैसे मैंने हिंदी रखा था उसके अंदर एक हमारा पैसेज आएगा। तो पैसेज को पहले हमें करना होगा। पैसेज के बाद जो है पेडागोजी आ जाती है और थोड़े से ग्रामर पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं आता, 2-3 क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो आएंगे। जैसे मेरे क्वेश्चन पेपर में एक समास का क्वेश्चन था और ग्रामर का कुछ ज्यादा, संधि विच्छेद आ जाता है, कई बारी उपसर्ग प्रत्यय आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा बाहर। ठीक है, तो हमारा ये हिंदी की बात हो जाती है, एक पैसेज, थोड़ी सी ग्रामर और पेडागोजी। देन थोड़ी सी के मतलब 2-3 क्वेश्चन, उसके लिए पूरी ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हमें। देन आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर बात करें तो वही एक पैसेज होगा हमारा, और उसके बाद हमारी ग्रामर बहुत कम, ना के बराबर आती है, ना के बराबर ग्रामर आती है। फिर आ जाती है हमारी वही पेडागोजी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है पैटर्न रहता है, और इसको हम लोग प्रिपेयर करने के लिए अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, तो ये कोई वो नहीं है। सीटेट का एग्जाम सेल्फ स्टडी से इजीली क्लियर हो जाता है। इवन गाइस मैंने क्लियर किया और अच्छे स्कोर से क्लियर किया। ठीक है, बाकी अगर एग्जाम क्लियर करना हो तो जरूरी नहीं है कि हम कोचिंग ही ले तभी क्लियर होता है, सिंपली भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के साथ। हाँ, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी को डीपली स्टडी कीजिए। और पेडागोजी वगैरह जो सीडीपी होती है वो हमारे यूट्यूब से कंप्लीट हो जाती है। एंड अगर बात करें तो बेसिक नॉलेज ग्रामर की हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ग्रामर की बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, अपनी बेसिक नॉलेज को हम अप्लाई कर सकते हैं सीडीपी उसके अंदर, ग्रामर के अंदर। और सीडीपी तो अपने आप में प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे प्रीवियस ईयर हैं, मतलब कि इसी साल के पेपर्स हैं, उनको पकड़ो, सीडीपी प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट मी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम रहेगा अगर हम ये सब पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं। और कोचिंग्स में कई लोग तो इवन ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग्स में जाकर भी क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैटर करता है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी मैंडेटरी होती है, एनसीईआरटी कर लीजिए। बाकी सीटेट का एग्जाम जल्दी आ जाएगा। ठीक है, फिर से वापस, और जो लोगों ने अभी तक नहीं दिया है मेरे दोस्त, तो वो अब इस बार सीटेट का एग्जाम दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम टीचिंग फील्ड में, टीचिंग सेक्टर में जाने वाले हैं, तो प्राइवेट में जाए चाहे गवर्नमेंट में जाए, तो टीचिंग सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सीटेट का एग्जाम। तो गाइज यही थी मेरी स्ट्रेटेजी, जिस तरह से मैंने पढ़ा, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, यूट्यूब से इधर उधर से नोट्स इकट्ठे किए, नोट्स मतलब खुद से अपने हाथों से नोट्स लिखे और उसके बाद उसको अच्छी तरह से रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस किया 2-3 बार, तो ये हमारा हो जाता है सीटेट का एग्जाम क्लियर। सो आई होप कि आप सबके लिए ये मेरी जो छोटी सी वीडियो है आप सबको हेल्प करेगी। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स।